वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में जल्द ही परीक्षा होने वाली है और परीक्षा करवाने को लेकर राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन जारी कर दी है। और यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मददगार साबित हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मीर में। और इस वीडियो के बारे में ज़्यादा आप बताऊं इससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आप अच्छे अंकों से कैसे पास होंगे। तो बहुत बढ़िया तरीका बताऊँगा, उस तरीके पर आप अमल करते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में क्या एक तो पुराने जो पेपर्स है वो साइट पर अपलोड है और दूसरी एक प्रश्न बैंक है जिसे क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। और उस प्रश्न बैंक और पुराने पेपर्स का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न बैंक के है और दूसरा जो पुराने पेपर है, पहले हम प्रश्न बैंक की हम बात कर लेते हैं। इसमें सभी जो कोर्सेज के है विषयवार कोडवार आपके जो विषय है उसके कोड के जो प्रश्न बैंक, जैसे किसी का ईजी इंग्लिश का 01 है, 02 है, प्रत्येक विषय के जो इधर ये आप डाउनलोड में जाके उसकी जो प्रश्न बैंक है वो आप उनमें प्रश्न देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए मान लो मैं लेता हूँ ये हिस्ट्री फर्स्ट, एक उदाहरण के लिए जिस इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे तो उसकी जो प्रश्न बैंक है वो निकल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जब ये प्रश्न मान लो ये प्रश्न है, अब इन प्रश्न को आप किताब में आपकी जहाँ भी जिस पहले दूसरे पार्ट में वो उसको ऊपर एक बार टिक लगा दें। ये सारे जो प्रश्न है 2 नंबर के 4 नंबर के सारे जो प्रश्न है उसके ऊपर आप टिक लगा दें। तो फिर क्या करें, आप उनको पढ़ें। और दूसरा आप क्या करेंगे, आप जो पुराने जो पेपर्स है तो इसमें जो पुराने जो पेपर्स है अब ये वर्ष मैंने परीक्षा दिसंबर 2014 से परीक्षा जून 2019 तक के सारे पेपर पढ़े हैं। इतने सारे पेपरों में से जो सवाल है वो रिपीट होते हैं, 2 साल 2.5 साल 4 साल बाद जो प्रश्न है वो रिपीट होते रहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मैं एक उदाहरण के लिए जैसे जून 15 का कोई भी आपने पेपर उठाया तो आपका कोई भी ये विषय हो सकता है या आपका कोई भी कोड हो सकता है। तो मैं एक आपको उदाहरण के जरिए मैं समझाऊंगा कि जैसे मान लो ये 4201 है, आपका कोई भी पेपर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस पेपर को खोलेंगे और इस पेपर में जो जो सवाल है वो उस सवालों को आपकी किताब में टिक लगाएंगे। इसके पीछे लिख देंगे ये मान लो ये आपके जून 15 का था, ये सारे जो सवाल है इसमें इस पेपर में है, प्रत्येक वर्षवार टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वर्षवार सारे जो 2014 दिसंबर 14 दिसंबर 15 16 17 18 19 उसी तरह जून 15 16 17 18 19 सारे जो पेपर्स है वो सवाल किताब में टिक लगाएंगे। तब फिर दोबारा आप किताब खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे जो सवाल है वो रिपीटेड होते हैं। वो आपको पता चल जाएगा एक ही सवाल है 2014 में आया, 15 में आया या जून 16 में आया, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, जो सवाल सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस सवाल के जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा 1.5-2 साल जो पुराने हैं उसमें भी काफ़ी सारे सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50-60 सवाल होंगे या 100 सवाल हो सकते हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल है 30 या 35 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। अब आपको इतने याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में जो पेपर होता है वो 3 खंडों में होता है, अ खंड, ब खंड और स खंड। अ खंड में क्या होता है कि आपके जो छोटे छोटे जो भी सवाल होते हैं शायद लगभग 6 सवाल होते हैं और 6 सवालों में से सारे सवाल आपको करने होते हैं। उसी तरीके से जो ब खंड होता है उस ब खंड में आपके 8 सवाल होते हैं, उसमें 4 खंड। जैसे ये अ खंड है, अ खंड में आपके ये 8 सवाल है और 8 में से आपको सभी करने हैं, यानी कि इस खंड के प्रश्नों के एक लाइन एक शब्द में उत्तर देने हैं। और इसमें प्रत्येक प्रश्न तो इसमें ये लिखा हुआ है आपके तीनों खंड में विभाजित प्रत्येक जो निर्देशानुसार वो दीजिए। अब ये अति लघु उत्तर ये सारे आपको करने हैं। और उसके बाद जो आपका जो 20 सेक्शन होता है, 20 सेक्शन में 8 प्रश्न है और उसमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने होते हैं। और तीसरा जो सी सेक्शन होता है यानी खंड स होता है उसमें से 4
सवाल होते हैं और ये दीर्घात्मक उत्तरात्मक होते हैं, उसमें 2 आपको करने होते हैं। वर्तमान जो कोरोना परिस्थिति में आपको सी सेक्शन करना नहीं होता है और आपको ये 20 ए और 20 सेक्शन जो दोनों हैं ये आपको करने होते हैं प्रत्येक प्रश्न में। और हालांकि इस बार अगर यदि नई कोई गाइडलाइन होगी या तो आपको बताया जाएगा, उसकी सूचना भी आएगी, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, वो आपको सूचना मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पुराने पेपर को पढ़ते जाएं और सवाल को किताब में टिक लगाएं और फिर किताब को पढ़ें। तो आपको किताब पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। तो आप जाहिर सी बात है उन्हीं सवालों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उन्हीं को ही पढ़ेंगे, तो वही सवाल आपके परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और अक्सर आते भी है। तो आप इस तरीके से आप एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे और आप अच्छा पेपर करके आएंगे और निस्संदेह आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सा तरीका है, आप इसको अमल करें और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।